सलाम व आदाब स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एक्सरसाइज नंबर 13.1, क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में कहते हैं कि एक होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है और जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर के बराबर है और जो टोटल हाइट है, जो हमारी ये फिगर बन रही है, जो हमारा ये एक वेसल है, एक बर्तन बन रहा है और इसकी टोटल हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है. तो हमें कहते हैं कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. यहाँ पे दो पोर्शन है, एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है. हम सबसे पहले हेमिस्फेरिकल पोर्शन का सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर हम सिलेंड्रिकल पोर्शन का ये सरफेस एरिया निकालेंगे. तो लास्ट पे दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमारे पास निकल जाएगा द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन इज इक्वल टू, क्योंकि डायमीटर जो है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर के बराबर है, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस से दुगना होता है, डबल होता है. तो जब डायमीटर जो है वो रेडियस से दुगना है, तो फिर रेडियस किसके बराबर होता है कि रेडियस 2 से डिवाइड कर दो डायमीटर को, तो 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा जी. अब हम बात करेंगे कि हाँ जी, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा. तो क्योंकि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो अब हम यहां पे लिखेंगे 2 इंटू पाई रखेंगे हम फिलहाल, इंटू आर, रेडियस 7 आ गया, 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर तो इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 इंटू पाई इंटू 7 हो जाएगा 49. तो 49, 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 बन जाएगा, ये 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है. अब हम बात करेंगे कि हाँ जी, ये तो था हमारा कौन सा पोर्शन था, हेमिस्फेरिकल पोर्शन था. इतने पोर्शन का हमने एरिया निकाल लिया. अब जो हमारे पास ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि हाँ जी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7. मीन्स कि हमारे पास जो सिलेंडर का रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है. तो अब हमारे पास सरफेस एरिया निकालेंगे हम. सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, सिर्फ हम कौन सा निकाल रहे हैं, इनर.
इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मीन्स कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है। यहाँ पे हमने बॉटम और टॉप का एरिया जो है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन का निकालना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इनर सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच के बराबर होगा हमारे पास सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब हम लिखेंगे 2 इंटू पाई का पाई रखेंगे हम, इंटू आर रेडियस आ गया 7, इंटू एच हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास टोटल हाइट ऑफ वेसल जो थी वो 13 के बराबर थी, 13 सेंटीमीटर के बराबर थी। तो इसका जो हमारे पास रेडियस आ गया वो कितना आ गया, रेडियस 7 आ गया। तो 13 में से हम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे कि 13 में से निकाल देंगे हम, 13 में से हम माइनस कर देंगे 7 सेंटीमीटर को, तो पीछे कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। मीन्स कि इसकी हाइट कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। हमने लिखा 2 इंटू पाई को पाई रखा हमने, आर रेडियस आ गया 7, इंटू एच आ गया 6। अब इसको हम लिखेंगे 2, इसको 7 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू पाई इंटू इधर लिख देंगे 7 इंटू 6 42 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4 and 2 2s are 4 and 2 4s are 8, 84 पाई। अब अलग अलग से हमने जो हमारे पास स्फेरिकल पोर्शन था उसका एरिया भी, इनर सरफेस हमने निकाल लिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी हमने निकाल लिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम निकालेंगे, हम यहां पे लिखेंगे द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। हेमिस्फेरिकल पोर्शन का एरिया निकला 98 पाई, प्लस जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन आया उसका एरिया हमारे पास निकला 84 पाई। कितने हो जाएंगे ऐड करेंगे तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17 और कैरी 1 कितने हो जाएंगे, 18, 182 इंटू पाई, यानी ये हो जाएंगे हमारे पास 182 पाई। तो अब ऐसा करेंगे हम कि 182 इंटू पाई की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करते हैं 22/7। तो 182 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 182 इंटू 22/7, तो कितना आ जाएगा, ये इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 2, 7 2s are 18। तो अब 4, तो कितना 7 6 26 इंटू 22 बच गया हमारे पास। जब हम इनको क्या करेंगे कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ जैसे अगर हम मल्टीप्लाई कर ले कि हाँ जी 26 इंटू 22, 2 6 आर 12, 2 2s are 4 कैरी 1 कितना बन गया 5, 2 6 are 12 कैरी 1, 2 2s are 4, 5 2 7 5। तो हमारे पास निकल गया कितना कि 26 को जब हमने 22 से मल्टीप्लाई किया
तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते थे कि हाँ जी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारा आज का कि क्वेश्चन का आंसर। तो ये निकल गया लास्ट पे हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।